Hello students, this is Shailesh Maurya welcoming you all on my YouTube channel Shailesh Maurya Mathematics Classes. Well students, in today's class we will learn the exercise hint of 1.3 class 9th Mathematics NCERT. तो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो लोग हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं एंड आई विल गिव द link of that video in description box, and also I will recommend all the students that please go through that video so that you will be able to understand all the concepts, and also it will boost your confidence to solve all the questions. और आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 6 है, मैंने 4 ही लिखा है। और ये कह रहा है कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, हमें इन सबको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही चलेंगे। ये क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, तो इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नीचे जो है 100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद इसमें लग जाएगा। तो आई थिंक दैट 36/100 हमें मिल जाएगा 0.36। आप चाहे जैसे डायरेक्ट करें या इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे करें, ऐसे भी करेंगे। डेसिमल से आएगा 3 टाइम्स 300, 60 बचेगा, फिर 0 बचेगा 6 टाइम्स 600 और ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा 0.36। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास अब इसमें पूछ रहा है क्या कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ही जाके खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि किसी पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/11, दैट इज हमें 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। पॉइंट लेंगे 0 पॉइंट, इस पॉइंट से एक 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ेगा और अब ये हो जाएगा 100, 9 टाइम्स जाएगा 99, हमारे पास कितना बचेगा 1। फिर से एक 0 बढ़ जाएगा, एक और 0 बढ़ाने के लिए 0 लेंगे, फिर 9, फिर 99 और ये 1। तो हम देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बार बार ये जो 0.09 ये रिपीट भी कर रहा है। इसका मतलब यह कि ये ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। तो इसका मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं तो हमारे पास है हमें दिया था क्वेश्चन है 4, ये दिया है हमारे पास, दिया है 1/8 ऐसे दिया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 33/8 और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड है। 33 को 4 टाइम जाएगा, 32 बचेगा, 1 आएगा, पॉइंट लेंगे 10 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 8 आएगा 2, फिर इससे डेसिमल आएगा 20, 2 टाइम जाएगा, सॉरी 1 टाइम जाएगा ना, ये 1 टाइम 8, अब ये 2 टाइम जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 0, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जा रहा है 4.125, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये जाके ख़त्म हो रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है 13 से हमें 3 को डिवाइड करना है। तो ऐसे ही इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है किसी पॉइंट में जाके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, अगर जैसे इसका सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया और बार बार अपने आप को रिपीट किया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिमाइंडर 0 नहीं आया और रिपीट भी नहीं किया तो केवल क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे दिया 1/7 = इतना होता है, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इतना आएगा। करेक्ट, कैन यू प्रेडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। करेक्ट कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्या आप इस
इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास 2/7 है, 2/7 को हम लोग आसानी से 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की वैल्यू तो यही है ना, 0.14285 और फिर ये अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 2 पंजे 10, एक आएगा 11, एक बचेगा, 2 8 16, एक बचेगा 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2.0 और ये फिर रिपीट करेगा। फिर 3/7 है, तो 3/7 को भी तो हम लिख सकते हैं ना, 3 × 1/7 एंड इसके बाद आप लोग करिए। 4/7 को भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4 × 1/7। फिर 5/7 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 × 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये वैल्यू दिया है तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी इन सब का जो वैल्यू है वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके वेल स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। करें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर तो होगा ही। अब इसे हमें इस फॉर्म में, दैट मीन्स p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और मैं यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम इसको लेट करते हैं, लेट x = 0.6 पे बार और करके इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x = 0.6666। इसका तो मतलब यही हुआ ना, इस पे ये जो बार आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये बार बार आएगा, सिंपल सा मतलब है। ये इसको क्या करेगा, रिपीट कराएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब इसको देखिए, तो देख रहे हम लोग जितने नंबर पे बार रहता है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और इधर कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि हमारे पास डेसिमल है तो डेसिमल राइट में कब जाता है, मतलब राइट में मूव करता है कब, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये लेफ्ट में कब मूव करेगा, जब डिवीजन होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने 4 ही लिखा है और फिर मैंने दशमलव यहाँ बढ़ा दिया, इधर 3 ही होना चाहिए, तो फिर कैसे 4 लिख दिया। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो उस इनफाइनाइट में से एक इधर लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इनफाइनाइट ही जाएगा। तो ये और ये हमेशा इक्वल रहेगा। अब हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं क्या कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। तो 10x में से x घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x। इधर देखिए ये पूरा इधर वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 6 बचेगा। तो अब हमारे पास कितना बचा, x = 6/9 और फिर यह हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 ऊपर है, ऊपर नीचे भी 3 है, तो 3 हो जाएगा 2/3। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हर बार यही आएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वेल इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे इसके। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है देखते हैं कैसे बनेगा। आसान क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसने, 0.4 और 7 पे बार है इस पे। तो लिखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। हम करेंगे लेट x = 0.47 पे बार, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 0.47777।
अब ये बताइए कि इसमें देखिए 2 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो सीधे हम क्या करें कि ये हमारे पास है, अब देखिए ये इस डेसिमल को अगर यहाँ पे भेजते हैं हम लोग, यहाँ पे हमेशा लोग ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा ये जो बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। जो रिपीट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है इधर, तो अगर ये हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाए तो जो रिपीट हुआ ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और देखिए ये डेसिमल बढ़ के यहाँ पे आएगा तो ये जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और क्या करेंगे, इसमें से इतना घटा देंगे। देखिए लेकिन अब कई बार, पहले तो मैं इसको बना दूँ, तो ये हो जाएगा 10x में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये 4 है, 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 तो बच गया। और यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि 7 में से 7 कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन इस 7 में से जब घटेगा तो यहाँ पे तो 3 बच जाएगा ना, तो 4.3 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 43/90 होगा। और ये कटेगा, 3 से नीचे वाला कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे सोचते हैं कि हम हमेशा, मतलब जैसे ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आया था, इस यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई लोग सीधे क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे 96 इसमें सीधे 100 से गुणा करा दें। तो अगर सीधे 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट। जैसे x तो हमारे पास ये है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है। और अब मैं क्या करूँगा, अगर सीधे 100 से गुणा कराऊँ तो 100x इक्वल्स टू 47 पॉइंट कितना बच जाएगा, पहले 100 से नहीं, पहले 10 से गुणा कराते हैं तो इतना आ गया 4.777। और अब मैं कराऊंगा 100 से गुणा तो 100x, और अब ये बचेगा 47.7777। तो अब इसमें से सब घटाएंगे तो सीधे सीधे ये पूरा इधर वाला कट जाएगा और हमारे पास 47 में से 4 घटेगा तो 43 ही आएगा। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सीधे एक बार 10 से गुणा कराएंगे फिर 100 से और तब लेके आएंगे। और हम लोगों ने ऐसे किया, यहाँ पे फिर से हम लोगों ने इसमें से डेसिमल हटाया, तो हटाने के लिए इधर तो मल्टीप्लाई कर ही है ना, 10 से तो फिर से मल्टीप्लाई कर ही हैं हम लोग। तो बात वही हुआ, ऑल ओवर इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर भी हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है। दे रखा है 0.001 और इस पे बार है, ऐसे ही है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.001 हम देख रहे हैं कि 3 जो संख्या है एक साथ रिपीट कर रहा है, तो हम लोग सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन 1, तो इधर जाएगा 1000x और ये सीधे हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 1.001001 और ये ऐसे करता हुआ चला जाएगा क्वेश्चन 2। अब फिर से क्या करेंगे 2 - 1, सेम वही प्रोसेस, इसमें से घटेगा 999x बचेगा और इधर 1 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। x इक्वल्स टू 1/999, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चूँकि मैं बहुत तेज़ी से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से बताया है आप लोगों को। और कभी भी जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, और आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि एक्सप्रेस 0.99999। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसने 0.9999।
डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. Okay, are you surprised by the answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. कह रहा है कि ये जो नंबर है इसको तो पहले आप पी बाई क्यू के रूप में चेंज करिए. ओके, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग चेंज करके देख लेते हैं. और फिर कह रहा है कि जो आंसर आ रहा है कि आप उससे सरप्राइज्ड हैं. देखिए ये हर बार इसको रिपीट करेगा, अपने आप को ये रिपीट करेगा, मतलब कि ये इस पर बार है. तो जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है 0.9 बार, ये है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बार उसको रिपीट कर रहा है. आप देखिए ध्यान से. तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.99991. अब क्या करेंगे आप लोग खुद देख लीजिए. हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? तो 10 से. तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स. जब बोथ साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बचेगा 10x और ये पॉइंट बढ़ के यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट. एग्जाम्पल इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे बच्चा? तो एज हम लोगों ने जैसा किया है इसमें से इसको घटा देंगे. हमारे पास बचेगा 9x, ये कटेगा इधर, केवल 9 बचेगा. x इक्वल टू कितना आ रहा है? 1. तो सरप्राइज होने वाली बात ये है कि हमारे पास 0.9999 था, लेकिन जब हमने इसको p बाई क्यू के में चेंज किया तो ये हो गया 1, दैट इज 1/1. अब आप समझिए कि ये 0.9999 ये इक्वल टू 1 कैसे हो गया. तो समझिए इसको कि ये जो 0.999 है ये आखिर में कहाँ तक जा रहा है? ऑल द वे टू इनफाइनाइट. ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना. और 0.99 ये 1 को क्या करते हैं हम लोग? देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए. अगर हम नंबर लाइन बनाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0.1 0.2 ऐसे करके यहाँ पे 0.9 होगा ना. और इसके बाद 9999 बढ़ रहे हैं तो एट लास्ट वो जा करके तो 1 पर ही खत्म होगा ना. इसका मतलब कि जो 0.99 होगा उसको इनफाइनाइट तक ले करके हम लोग जा रहे हैं. बात ये समझिए कि अगर हम लोग उसको इनफाइनाइट तक ले करके जा रहे हैं तो ऑल ओवर वो किसके इक्वल होगा? 1 के. और यही सरप्राइज होने वाली बात है. समझ गए आप? तो आप समझ रहे हैं कि ये आंसर क्यों सेंस कर रहा है? ये इसलिए सेंस कर रहा है क्योंकि जब ये 0.99 अप टू इनफाइनाइट जाएगा तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा. मान चलिए कि वो 1 से बहुत माइनर होगा, बहुत माइनर छोटा होगा, और वो नेग्लिजिबल होता है उतना छोटा, तो इसलिए उसको 1 मान लेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये 1/17 है और इसका जो है जब ये रिपीटिंग नंबर क्या होगा. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 आएगा, नहीं कटेगा, एक 0 बढ़ेगा, 100 होगा, 5 टाइम में जाएगा 85, फिर 15 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ेगा. और ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर बढ़ेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये बढ़ते गया, ऐसे मान के चलिए, मतलब हम एक जिम कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ तक आ गया. और फिर से 5 1 2 3 4 5, फिर 5 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया. तो आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि ये हर बार इसको क्या करने लगा? अब रिपीट करने लगा. तो हम कहेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद क्या करने लगा? अपने आप को रिपीट करने लगा. तो वही ये पूछ रहा है कि जो 1/17 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो जो रिपीटिंग उसमें नंबर आएगा वो कितने नंबर के बाद रिपीटिंग ब्लॉक बनाएगा. तो उसके लिए आप लोग क्या करिए? उसके लिए आप लोग 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाइए और करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम हमें नहीं देना है. एंड और इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0. कह रहा है कि p/q के बहुत सारे एग्जाम्पल पे आप लोग ध्यान से देखिए. फिर कह रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन.
और जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख रहा है आपको घुमाने के लिए। कह रहा है कि बहुत सारे आप क्या करिए, आप बहुत सारे रेशनल नंबर लीजिए और वो ऐसे रेशनल नंबर होने चाहिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए और p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए और तो और वो टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। तो मान के चलिए मैं अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 3/5 मैंने ले लिया, p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, पहला पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्या p और q में p एंड q में कॉमन 1 होना चाहिए, मतलब क्या ये होने चाहिए को प्राइम, p और q को प्राइम होना चाहिए और तो और टर्मिनेटिंग। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग भी है, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.6 में कट जाएगा, 0.6 टाइम में कट जाएगा। तो अब ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। कोई और एग्जाम्पल लीजिए दूसरा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3/2, 1.5 पे आके ख़त्म हो जाएगा। मैं कुछ और लिख रहा हूँ 7/10, कुछ कॉमन नहीं है, 0.7 पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास चलिए यही 3 हम लोग ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम ऐसे 3 रेशनल नंबर लेने हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, टर्मिनेटिंग भी हो गया और क्या कह रहा है कि जो p और q में कुछ कॉमन भी नहीं है। देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं। अब कह रहा है कि जो q है इसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो आप देखिए हमेशा एक तो सबसे पहला पॉइंट की टर्मिनेटिंग है, तो जब भी टर्मिनेटिंग होता है तो जो q होता है वो क्या फॉर्म में होता है, हम लोग पढ़े हैं कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q प्राइम फैक्टर ऑफ q will be of form किस फॉर्म में होगा ये हमेशा 2n × 5m, हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पे देखिए टर्मिनेट कर रहा है, देखिए ये 5 है तो 5 पावर 1 है और 2 क्या यहाँ पे 2 पावर 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 5 पावर 0 है, इसमें 2 और 5 दोनों है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो q है वो क्या लेके चल रहा है, ये वाला इसका प्रॉपर्टी होगा। ओके, फिर कह राइट डाउन 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं 1 2 3 जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या करें, लिख दें 1.0010001000001। देखिए ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। ऐसे ही 5.65 655 6655 2 3 8 ऐसे करके, और एक और नंबर आप अपने पास से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 5/11 है और एक 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5/7 एंड क्या 9/11, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 इरेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इन दोनों को चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हमें जो है हमारे पास एक 5/7 है और एक 9/11 है, ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमें 3 जो है इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे किसको,
7 से डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट बढ़ेगा, 7 टाइम में जाएगा, 49 होगा, 1 बचेगा, 10 होगा, 1 बार में जाएगा, 3 होगा, 30, 4 बार में जाएगा, 2 आएगा, 20, 2 बार में जाएगा, 6 आएगा, 60, 8 बार में जाएगा, 4 बचेगा, 40। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, इसके बाद रिपीट करने लगेगा। 5 बार में जाएगा, इसके बाद 35, 5 आएगा, 50। तो फिर से देखिए 50 हो गया ना, तो फिर से भी यहीं से ये शुरू करेगा। इसका मतलब कि ये रिपीट कर रहा है अपने आप को इतने के बाद। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। 11 से सॉल्व डिवाइड करना है 9 को, पॉइंट बढ़ेगा 9, 8 टाइम में जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 10, 2 बच जाएगा, तो 0 बढ़ेगा, 1 बार में जाएगा, 9 बचेगा। फिर देखिए 0 बढ़ेगा, 8 बार में जाएगा, 88, फिर 2 आएगा, 20, 1 बार में जाएगा। तो ये देखिए यही होता है, यही आता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है 0.714285 पे बार, एंड क्या है हमारे पास 0.81 पर बार। और इसके बीच में 3 कोई भी नंबर निकालने, हमें इरेशनल निकालना है। ये तो रेशनल है, इरेशनल निकालना आसान है। तो देखिए ये 7 है ना और ये 8 है, तो 0.7 से शुरू करेंगे। चलिए इस बार को हटा देना, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिख दे रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि इसको रिपीट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए पहला नंबर निकालना मैं, 0.7 है ना, 0.7 और 1, ये 4 है तो मैं 0 कर दूंगा, इससे कम ही होगा, इससे अधिक चाहिए हम लोग को ना। तो 7.14, 7.1 इसके बाद ही आएगा ये, इसके बीच में। तो मैं शुरू कर दे रहा हूँ 7.2 से, ये 1 से छोटा नहीं होना चाहिए था, 2, 7.203, ऐसे। देखिए ये 2 से बड़ा है और इससे छोटा है। फिर देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे 0.8 है ना, 8.1 है यहाँ पे, तो 1 से छोटा लाएंगे तभी इसके बीच में ही होगा। तो इसके बीच में एक और लिख सकता हूँ, 0.3 से शुरू करें, 304 004 000 00004। तो देखिए रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। देखिए एक ये है, इससे छोटा लिखना है हमें, 0.8 01 001 0001, ये भी इससे छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इससे छोटा होगा, तो इसके बीच में आएगा। तो ये हमारे पास 3 डेसिमल नंबर हो गए इसके बीच में। तो जब भी हमें डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर लिखने के लिए कहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हैं उसको डेसिमल में चेंज करेंगे और उसके बीच में लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बताइए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसमें पहला क्वेश्चन √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478 डॉट डॉट, और इसमें का पांचवा नंबर है 1.01 001 00001 00001। तो अब देखिए ये √3 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो इंटीजर नहीं आएगा मतलब कि ये क्या है, क्या क्या निकालना है हमें, इरेशनल है ये।
इरेशनल। ये देखिए इसका हमारे पास 15 आता है तो 15 रेशनल नंबर हो गया। ये देखिए ये टर्मिनेट कर गया ना, तो टर्मिनेट कर गया तो क्या होगा, रेशनल। देखिए ये हर बार रिपीट कर रहा है तो टर्मिनेट भले ना करे लेकिन रिपीट कर रहा है तो अभी रेशनल ही होगा। और ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, नॉन रिपीटिंग। तो जब इतना करेगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इरेशनल। तो ऐसे ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।